नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लोडको में। साथियों, आज है 1 जून 2020। आज से बदलाव रेलवे, राशन कार्ड, हवाई यात्रा, बस यात्रा आदि को लेकर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी चीजों में दाम भी बदल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर ही होगा। मौजूदा लॉकडाउन 31 मई 2020 को समाप्त हो गया। इसके बाद यदि सरकार इसकी अवधि बढ़ा देती है तो लॉकडाउन 5.0 लागू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, लॉकडाउन के पांचवा चरण है वो शुरू हो जाएगा। 1 जून से देश में सार्वजनिक परिवहन भी बहुत हद तक शुरू हो जाएंगे। संपूर्ण देश में 100 से भी अधिक ट्रेनें शुरू होने वाली है। इसके लिए एक सप्ताह पहले यानी कि IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पहली तारीख से नियम बदलने वाले हैं। हम आपको 1 जून 2020 से बदलने वाले देश के सारे नियमों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट कर बताएं आपको ये नियम कैसे लगते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जान सके कि 1 जून 2020 से पूरे देश भर में क्या नए नियम लागू होने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको रेलवे के बारे में बता दें। रेलवे ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है, यानी कि 1 जून 2020 से देश में रेल यात्रा शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों में जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से देश में 100 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। अप और डाउन रूट मिलाकर ये 200 ट्रेनें हो जाएगी, क्योंकि टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर हो रही है। उक्त 100 ट्रेनों के नामों की सूची सामने आ चुकी है। रेलवे के मुताबिक इनमें एसी, नॉन एसी, जनरल सभी प्रकार के कोच शामिल होंगे। सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी, पूर्व एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम भी शामिल हैं। बिना रिजर्वेशन के किसी को यात्रा करने की पात्रता नहीं होगी। जनरल को सामान्य श्रेणी के लिए भी टिकट बुक करना होगा। यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया अदा करना होगा। इसके बदले में उसे एक आरक्षित सीट भी दी जाएगी। शेष श्रेणियों में किराए का सामान्य ट्रेन जैसा ही यथावत रहेगा। इन 100 ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे की अवधि तक का वेटिंग टिकट लेना मान्य होगा। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार दिया जाएगा, लेकिन वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की करने की परमिशन रहेगी। आगे हम बात करें तो बस यात्रा के बारे में। जी हाँ साथियों, रोडवेज आगामी 1 जून में बसों को संचालन की तैयारी में। इन बसों को 30 मई तक तैयार टिकट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डिपो में भी काम आरंभ हो चुका है। बसों के संचालन के दौरान लॉकडाउन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका जिम्मा ड्राइवर एवं कंडक्टर का रहेगा। बसों में कंडक्टर की सीट के पास सैनिटाइजर की बोतल उपलब्ध रहेगी। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही यात्री बस में बैठ सकेंगे। बस के स्टाफ के लिए एक अलग सैनिटाइजर की बोतल रहेगी। यदि कोई बस 60 सीटर की है तो उसे आधी संख्या में ही सवारी रखनी होगी। आगे हम बात करने वाले हैं 1 जून से, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो जाएगी। एक देश एक राशन कार्ड 1 जून 2020 से योजना लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार की जून के महीने में ही केंद्र योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम देश के 20 राज्यों में लागू होने जा रही है। इन 20 राज्यों में योजना लागू होने पर संबंधित राशन कार्ड धारक अन्य किसी भी प्रदेश में शासकीय राशन केंद्र से राशन खरीद सकेगा। मालूम हो कि इस योजना में निर्धन तबके के लोगों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराया जाता है। तो बता दें कि एक देश एक राशन कार्ड योजना पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। इस योजना से उन सभी को लाभ होने वाला है जो कमाई करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। उनके पास राशन कार्ड होते हुए भी वो दूसरे राज्य से राशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब 1 जून 2020 के बाद में ले सकते हैं। आप चाहे कौन से भी राज्य के हो, आप जिस राज्य में हैं उस राज्य से आप राशन प्राप्त कर सकते हैं उचित मूल्य की दुकान से। अगर आपको एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाना है तो आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए। आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो भी ऑनलाइन सर्विस फॉर्म भरते हैं, जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देते हैं, उसमें जाकर आप फॉर्म भी भर सकते हैं और नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं 1 जून 2020 से फ्री सिलेंडर के बारे में। जहाँ साथियों, आपके लिए लास्ट महीना होगा। 1 जून 2020 आपके लिए लास्ट महीना है। 30 जून तक आप फ्री में सिलेंडर ले सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 1 जून 2020 से गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। बीते कुछ महीनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है।
वहीं 1 जून 2020 से भी आपको गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं पेट्रोल और डीजल के बारे में हम बात करें तो कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट शुरू हो गए हैं, जिसके बाद से पेट्रोल और डीजल की डिमांड बढ़ी है। तो 1 जून 2020 से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें तो धार्मिक स्थल के बारे में 1 जून 2020 से मंदिर, मस्जिद व धर्म स्थल खुलेंगे। जी हाँ साथियों, 1 जून 2020 से राज्य के सभी मंदिरों को खोलने का ऐलान कर दिया जा सकता है। साथ ही मस्जिद और चर्चों में भी 1 जून से खुलने की पूरी उम्मीद है। वहीं कुछ राज्यों ने मीडिया के मुताबिक होते हुए कहा कि सरकार ने सभी मंदिरों को 1 जून से खोलने का निर्णय लिया है, जो पिछले 2 महीने से बंद थे। श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी जाएगी। साथ ही सरकार की तरफ से शारीरिक दूरी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि धार्मिक समारोह और मेलों पर पाबंदी जारी रहेगी। साथियों, 1 जून 2020 से मंदिर, मस्जिद, चर्च जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो खुलने की छूट दी जा सकती है। उसमें कुछ शर्तें दी जाएगी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। इसी के साथ ये आपको छूट मिल सकती है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 1 जून 2020 से कुछ राज्यों में बोर्ड की परीक्षा की घोषणा हो गई है। जी हाँ साथियों, तेलंगाना में 12वीं कक्षा की रुकी हुई परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कहा कि 12 क्लास की परीक्षा 3 जून को होगी। जारी किए गए बयान में कहा गया कि इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष यानी कि 12वीं कक्षा की भूगोल और आधुनिक भाषा की परीक्षाएं 3 जून को आयोजित की जाएगी, क्योंकि देश भर में लगाए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते भूगोल पेपर सेकंड और आधुनिक भाषा पेपर सेकंड 23 मार्च को आयोजित हो पाया था। साथ ही दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल है वो रीशेड्यूल कर दिया गया, यानी कि दोबारा से टाइम टेबल जारी कर दिया गया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मेन वेबसाइट पर दिया गया है। आगे हम बात करने वाले हैं हवाई यात्रा के बारे में। जहाँ साथियों, विमान कंपनी गो एयर की सेवाएं 1 जून से शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले 25 मई से हवाई यात्रा शुरू किए जाने की घोषणा की थी। गो एयर को छोड़कर अन्य विमान कंपनियों ने बुकिंग शुरू कर दी है। जून से गो एयर की भी सेवाएं बहाल हो जाएगी। तो अगर आपको हवाई यात्रा करना है तो 1 जून से हवाई यात्रा भी शुरू हो जाएगी। साथियों, 1 जून 2020 से अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी 1 जून से कैलेंडर जारी कर सकती है। परीक्षा कैलेंडर आपको अगर चाहिए तो 1 जून से आपको मिल जाएगा। इस साल होने वाली सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने वाला है। एसएससी इस साल CHSL यानी कि टीयर फर्स्ट, जूनियर, एग्जीक्यूटिव, जेई पेपर फर्स्ट, साथ ही स्टेनो ग्रेड सी और CHSL 2019 के लिए स्किल टेस्ट, इन्हीं तमाम परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा 1 जून 2020 के बाद की जाएगी। आगे हम बात करने वाले हैं 1 जून 2020 से गर्मियों के अवकाश के बारे में। जैसा साथियों, कुछ राज्यों के कॉलेजों ने जहां 1 जून से गर्मियों के अवकाश की घोषणा कर दी है, वहीं परीक्षाओं को लेकर भी संकेत दिए गए हैं। वहीं देश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लगभग 1 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों, हम एक बार दोबारा से आपको बता दें कि 1 जून 2020 से एक देश एक राशन योजना लागू हो जाएगी और देश के 20 राज्य इस योजना का लाभ लेंगे। स्कीम के तहत आप किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। इस योजना का मकसद है कि गरीब लोगों को राशन मुहैया कराना। वहीं ट्रेन के बारे में बात करें तो 1 जून 2020 से लगभग देश भर में 200 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया जा चुका है। ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और लॉकडाउन में अगर आप भी कहीं फंसे हैं तो इन ट्रेनों से घर पहुंच सकते हैं। सभी ट्रेन अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह ही चलेगी, लेकिन आपको रेलवे स्टेशन पर 3-4 घंटा पहले पहुंचना होगा। वहीं आपको बता दें कि गो एयर भी घरेलू उड़ाने हैं वो शुरू करने जा रहा है 1 जून 2020 से। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर के अनुसार लॉकडाउन के बाद हवाई यात्रा के लिए आपको कई नियमों का पालन करना होगा। वहीं देश में कई कंपनियों की ओर से मई में ही अपनी फ्लाइट शुरू कर दी गई है। आगे हम बात करें गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के प्राइस के बारे में। हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिलता है, तो इसी के साथ 1 जून 2020 से भी आपको गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ दिनों में गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है
वहीं कई राज्यों ने पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी गए, जिसके बाद से पेट्रोल और डीजल की डिमांडें बढ़ी है और 1 जून से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया। वैसे सरकार की ओर से देश के कई लोगों की जिंदगी को पटरी पर फिर दौड़ने के प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत सरकार 1 जून 2020 से अहम बदलाव करने जा रही है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पर काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। जहां एक और सरकार पटरी पर रेल के चक्के शुरू करने वाली है, वहीं हवाई जहाज से लोगों को हवा में सैर कराने लगी है। वहीं केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन राशन कार्ड भी ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। साथियों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो 1 जून 2020 का आज का यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपका क्या व्यवसाय है, आप खेती करते हैं या फिर किसान है या फिर पढ़ाई करते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।